नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र फल की जिसके बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नारियल की, जिसे शास्त्रों में श्रीफल कहा गया है। नारियल एक ऐसा फल है जो केवल खाने या पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि इसके भीतर छिपा है ब्रह्मांडीय रहस्य। कहते हैं कि नारियल का जन्म स्वयं समुद्र मंथन से हुआ था, और यही कारण है कि इसका संबंध देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, धन और अंत में लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुईं। उसी समय एक दिव्य फल भी प्रकट हुआ जो देखने में कठोर था, लेकिन भीतर से शुद्ध, निर्मल और मीठा था। वह था नारियल। कहते हैं लक्ष्मी जी ने उस फल को अपने हाथों में लेकर कहा, यह फल मेरी कृपा का प्रतीक रहेगा। जहां यह पूजा में अर्पित होगा, वहां सदैव धन, सौभाग्य और समृद्धि का वास रहेगा। उस दिन से नारियल को श्रीफल कहा जाने लगा, क्योंकि यह श्री यानी लक्ष्मी का प्रतीक है। नारियल को श्रीफल इसलिए कहा गया क्योंकि यह देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और फल का अर्थ है परिणाम, यानी यह वह फल है जो लक्ष्मी का परिणाम देता है। इससे धन, सौभाग्य, आरोग्य और सम्मान मिलता है। नारियल का छिलका कठोर होता है, लेकिन अंदर से यह मीठा और शुद्ध होता है। यह संदेश देता है कि मनुष्य को भी बाहर से कठोर पर भीतर से पवित्र होना चाहिए। नारियल का पानी ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और विचारों को शुद्ध रखता है, वह नारियल की भांति संसार में सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति पर बुरी दृष्टि, भय या अज्ञात बाधा का प्रभाव हो तो शुद्ध नारियल लेकर उसकी 7 बार अपने ऊपर से उतारनी करें, फिर किसी चौराहे या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है और उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। इस विधि को केवल मंगलवार या शनिवार के दिन करना श्रेष्ठ माना गया है। तंत्र में बताया गया है कि नारियल में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए यदि घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती हो तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे एक नारियल रखें। फिर उस पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाकर कहें, हे श्रीफल रूपेण स्थिते लक्ष्मी, मेरे घर में धन वर्षा करो। उसके बाद नारियल को घर के मंदिर में रख दें। 7 दिन बाद उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय स्थायी दरिद्रता को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे घर में धन का प्रवाह आरंभ होता है। यदि किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा या अज्ञात भय का असर हो तो तांत्रिक ग्रंथों में एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। पूर्णिमा की रात एक काला धागा लेकर उसमें एक पूरा नारियल बांधें, फिर उस व्यक्ति के चारों ओर घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। उसके बाद उस नारियल को किसी श्मशान भूमि या निर्जन स्थान में फेंक दें। यह क्रिया भय, भूत और बाधा से रक्षा करती है। नारियल इस प्रक्रिया में सारी नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेता है। लक्ष्मी साधना में नारियल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति में रुकावट हो तो वह दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के समय एक लाल कपड़े में 5 नारियल रखे, उन पर हल्दी, चावल और गुलाब अर्पित करे। फिर प्रत्येक नारियल के ऊपर श्रीम बीज मंत्र का जाप करे। इस क्रिया से धन मार्ग खुलते हैं और व्यवसाय में वृद्धि होती है। पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई दे, तब एक नारियल लेकर उसका ऊपरी भाग हल्का काट लें और भीतर का जल निकाल दें। अब उसमें घी भरकर 2 रुई की बत्तियां डालें और चंद्रमा की ओर मुख करके दीपक जलाएं। यह क्रिया मन की अशांति को दूर करती है, मनोबल बढ़ाती है और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है।
यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें बार बार कार्य में विघ्न का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई शत्रु उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो मंगलवार की रात्रि को एक नारियल लेकर उसमें काजल से शत्रु का नाम लिखें। फिर उसे आग में रखकर हनुमान जी का स्मरण करें। जैसे जैसे नारियल जलता है, वैसे वैसे शत्रु की दुष्कामना समाप्त होती जाती है। यह प्रयोग सदैव न्यायपूर्ण उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। कभी कभी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि जीवन में निरंतर कष्ट मिलते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन एक कच्चा नारियल लेकर शनिदेव के मंदिर में चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। तांत्रिक मान्यता है कि नारियल चढ़ाने से शनि की दृष्टि शांत होती है और व्यक्ति को राहत मिलती है। साथ ही यह कर्म दोष, पितृदोष और बाधाओं को भी कम करता है। किसी भी शुक्रवार की रात एक नारियल लेकर उसमें लाल वस्त्र बांधें। फिर देवी लक्ष्मी के समक्ष रखकर अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। उस नारियल को 7 दिन मंदिर में रखें और फिर उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग अत्यंत प्रभावकारी है और सच्चे मन से किया जाए तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यदि व्यापार में रुकावट हो या दुकान में ग्राहकों का आना बंद हो गया हो, तो प्रत्येक गुरुवार की सुबह दुकान के मुख्य द्वार पर एक नारियल फोड़ें। उसके टुकड़ों को चारों दिशाओं में रख दें। यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और नए अवसर लाती है। इसके बाद उस दिन दुकान में आने वाले पहले ग्राहक को ससम्मान वस्तु बेचें। इससे भाग्य का द्वार खुलता है। कभी कभी घर में अकारण झगड़े, तनाव और भय का वातावरण बन जाता है। ऐसे में रविवार की सुबह घर के सभी कमरों में गंगा जल छिड़कें और घर के बीच में एक नारियल रखकर धूप जलाएं। फिर गायत्री मंत्र का जप करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता बाहर चली जाती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अशुभ हों, तो नवग्रह शांति यज्ञ में नारियल अर्पित करना सर्वोत्तम उपाय है। प्रत्येक ग्रह के लिए अलग मंत्रों के साथ नारियल समर्पण किया जाता है। जैसे सूर्य के लिए लाल, चंद्र के लिए सफेद, मंगल के लिए तांबई रंग का नारियल लिया जाता है। यह विधि साधक के ग्रह दोषों को शांत करती है और शुभ फल प्रदान करती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी, दुर्गा और पार्वती की पूजा में नारियल का विशेष स्थान है। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को नारियल अत्यंत प्रिय है। इसलिए जब भी देवी की पूजा करें तो चावल से भरे कलश के ऊपर एक नारियल अवश्य रखें। यह प्रतीक है ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता तत्वों का एकीकरण। कलश का जल धरती और जल तत्व का प्रतीक है। ऊपर रखा नारियल अग्नि और आकाश का प्रतीक, और उसके चारों ओर बंधा धागा वायु तत्व का प्रतीक। इस प्रकार जब कलश पर नारियल रखा जाता है तो वह पंच तत्वों की एकता का द्योतक बन जाता है। हर मंदिर में हर देवता के समक्ष जब नारियल चढ़ाया जाता है तो इसका गहरा अर्थ होता है। नारियल का चढ़ाना केवल एक भेंट नहीं बल्कि एक समर्पण है। हम नारियल अर्पित करके यह कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, अपनी त्रुटियां, अपने दोष इस श्रीफल के साथ अर्पित करता हूं। जब नारियल टूटता है तो यह प्रतीक होता है कि मनुष्य का अहंकार टूट गया और भीतर की शुद्धता बाहर आ गई। इसलिए किसी भी नए कार्य के आरंभ में नारियल फोड़ना शुभ माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो तो वे प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। पूजा के अंत में एक नारियल अर्पित करें, फिर उसे किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि नारियल का जल जीवन और उत्पत्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को नारियल अर्पित करता है, उसकी आयु बढ़ती है और आरोग्य बना रहता है। सुबह सूर्य उदय के समय जल चढ़ाते समय यदि साथ में नारियल अर्पित किया जाए तो यह शरीर की आंतरिक शक्ति को प्रबल करता है। यह प्रयोग रोगों से रक्षा और जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में
शनि ग्रह पीड़ित हो या लगातार कठिनाई, रुकावट और मानसिक तनाव बना रहे तो शनिवार के दिन शाम के समय एक नारियल लेकर उसमें काजल से अपना नाम लिखें। अब इसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनि की कठोर दृष्टि शांत होती है और व्यक्ति को राहत मिलने लगती है। यह प्रयोग उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जिनकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही हो। जब किसी की कुंडली में राहु या केतु के कारण अचानक भय, भ्रम या अकाल हानि होती है तो उस व्यक्ति को मंगलवार या शनिवार के दिन एक काले कपड़े में नारियल लपेटकर किसी श्मशान या पीपल वृक्ष के नीचे रखाना चाहिए। यह उपाय प्राचीन तांत्रिक ज्योतिष में बताया गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है और मन में शांति आती है। राहु और केतु से उत्पन्न भय तथा बेचैनी समाप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वादश भाव में बृहस्पति या शुक्र पीड़ित हो और धन प्राप्ति में बार बार रुकावट आ रही हो तो गुरुवार के दिन पीले कपड़े में एक नारियल, थोड़ा चना दाल और हल्दी रखकर किसी विष्णु मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय करने से धन का प्रवाह बढ़ता है, व्यवसाय में लाभ मिलने लगता है और घर में आर्थिक स्थिरता आती है। कहा जाता है कि नारियल का संबंध स्वयं देवी लक्ष्मी से है, इसलिए इसे गुरुवार या शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन में अर्पित करने से आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी दंपति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव को एक कच्चा नारियल जल अर्पण सहित समर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इस उपाय से चंद्र ग्रह शांत होता है और संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।